हेलो डियर। सो आज का टॉपिक हमारा है फिजिक्स ऑफ टैबलेट। सबसे पहले फिजिक्स ऑफ टैबलेट कंप्रेशन। तो हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि कंप्रेशन क्या होता है, राइट। सो हम देखें कि कंप्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है। इज़ अ रिडक्शन इन बल्क वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ गैसियस फेज बाय अप्लाइड प्रेशर। यानी जब हम अपनी जो हमारी मशीन रहती है, टैबलेट मशीन हम बोल सकते हैं, तो जब हम उसमें क्या करते हैं, जब हम कोई मटेरियल हमने उसमें डाला, जब हम पंच करते हैं तो उसका जो बल्क वॉल्यूम रहता है ना, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट गैसियस फेज एंड अप्लाइड जो प्रेशर अप्लाइड करते हैं वो, ठीक है। सो कॉम्पैक्शन क्या होता है? कॉम्पैक्शन कंप्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ऑफ particulate सॉलिड गैस सिस्टम रिजल्ट फॉर अप्लाइड फोर्स फॉर्मिंग। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम अब जानेंगे कि जो हमारा फिजिक्स ऑफ टैबलेट होता क्या है। तो इट इज़ इन फार्मास्यूटिकल टैबलेटिंग अप्रोप्रिएटेड वॉल्यूम ग्रेन्यूल्स इन डाई कैविटी compressed between upper lower punch and consolidate the material into a single solid mixture। हम सबको पता है कि जब हम अब टैबलेट बनाते हैं तो हम कैसे पाउडर फॉर्म में अपना मतलब जो मटेरियल होता है वो डालते हैं, लेकिन फिर पंच करने के बाद हमें क्या सिंगल सॉलिड मिक्सचर हमें मिल जाता है। ठीक है, तो वो इन्होंने बोला है कि फार्मास्यूटिकल टैबलेट appropriated volume granules die cavity and compressed upper and lower punch and consolidate material into single solid mixture। okay, next क्या है which is subsequently injected die cavity as intact tablet। ठीक है, subsequently event that occurs the process। so इसमें कुछ हमारे क्या आ जाएंगे, कुछ मतलब टाइप्स बोल सकते हैं, कौन किस किस टाइप से हम कर सकते हैं। सो फर्स्ट है ट्रांजिशन एंड repackaging, particle rearrangement, deformation of point and contact, formation and fragmentation, bonding and deformation of solid body, and decompression and injection। okay, ओके। सो फर्स्ट हम देखेंगे ट्रांजिशनल रीपैकेजिंग एंड पार्टिकल रीअरेंजमेंट। सो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल होंगे, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेफ एंड ग्रेन्यूल्स डिटरमाइंस इनिशियल शेप ऑफ कंप्रेशन द पंच एंड पार्टिकल मूवमेंट अकर्स अ लो प्रेशर। वही है कि जब हम अपने मतलब जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब हम अपने कोई मतलब ग्रेन्यूल्स है तो उनका शेप कैसा इनिशियल शेप में होते हैं, एंड पंच करने पर हर एक पार्टिकल में मूवमेंट होता है ना लो प्रेशर। ठीक है, next during the stages particle movement represent each other, smaller particle enter to void between the larger particle as a result volume of granules increasing। ठीक है, हम थियोरिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम चार्ट फॉर्म में बनाना चाहें तो ऐसा वो लिख सकते हैं कि पंच पार्टिकल्स एंड मूवमेंट एट अ लो प्रेशर। ठीक है, फाइन एंटर्स अ वॉइड ऑफ अ लार्जर पार्टिकल्स एंड रीअरेंजमेंट अकर्स। जैसे हम देखें कि जैसे हमारे क्या है, पार्टिकल्स हैं। ठीक है, नॉर्मल फेज में जब हमने इसमें पंच किया तो एक हमारी टैबलेट फॉर्म बनी, ऊपर से हमने फोर्स दिया, नीचे हमारी पंच, ये हमारी क्या थी, डायबॉल था, एंड देन हमने इधर पंच किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या था, डिफॉर्मेशन ऑफ द पॉइंट कॉन्टैक्ट। इसमें क्या होता है, व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड मटेरियल डिफॉर्मेशन अकर्स, इफ डिफॉर्मेशन डिस्पर्स कंप्लीटली अपॉन रिलीज ऑफ स्ट्रेस इट्स नाउ इलास्टिक एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इनने क्या बोला है कि जो हमने स्ट्रेस अप्लाइड कर रहे हैं मटेरियल में, डिफॉर्मेशन हो रहा है, सो डिफॉर्मेशन डिस्पर्स कंप्लीटली रिलीज स्ट्रेस। यानी इसमें क्या होता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन में हमने इलास्टिक डिफॉर्मेशन का हमने क्या किया, जो स्ट्रेस हमने अप्लाइड किया तो वो रिलीज हो गया स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, डिफॉर्मेशन डज नॉट कम्प्लीटली रिकवर आफ्टर द रिलीज स्ट्रेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे हमने कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हम प्लास्टिक को जैसे हम जलाते हैं ना, तो वो किसी भी शेप में आ जाता है ना, तो वही बोलता है कि कैन डज नॉट रिकवर। यानी जैसे आपने कोई भी चीज़ जलाई प्लास्टिक की तो वो उसी शेप में आ जाती है, तो वैसे कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में वही होता है कि डिफॉर्मेशन डज नॉट कम्प्लीटली रिकवर। ठीक है, रिलीज स्ट्रेस नाउ एज अ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें भी हम चार्ट फॉर्म बना सकते हैं कि स्ट्रेस अप्लाई डिफॉर्मेशन एंड रिमूवल ऑफ स्ट्रेस ओरिजिनेटेड स्टेट रिगाइड एंड ओरिजिनेटेड स्टेट लेस। ठीक है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या आता है, द फोर्स रिक्वायर्ड इनिशियली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नाउ एज अ फील्ड स्ट्रेस। ठीक है, ये हमने डायग्राम के फॉर्म में दिया है, इधर लिखा है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर द कंप्रेशन फोर्स एंड कंप्रेशन फोर्स रिकवर रिमूव्ड। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाँ जी, जैसे हम देख रहे हैं कि इधर कैसे थे, गोल शेप में थे। ठीक है, सो यहाँ ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है और ये नीचे वाला में क्या था, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा क्या, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, टूट जाना या क्रैक हो जाना। सो इसमें क्या होता है, एज अ कंप्रेशनल लोडेड इंक्रीजिंग द डिफॉर्मेशन पार्टिकल्स अंडर गोइंग द फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, इसमें भी हम चार्ट फॉर्म में समझे कि हाई प्रेशर हमने अप्लाई किया, क्रैक हुआ, फॉर्मेशन एंड इंक्रीजिंग ऑफ द पार्टिकल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सरफेस एरिया। ठीक है, फॉर्मेशन द फ्रेगमेंटेशन डू नॉट अकर्स व्हेन अप्लाइड स्ट्रेस। ठीक है, ये क्या क्या आ जाएंगे, इज बैलेंस्ड बाय द पार्टिकल डिफॉर्मेशन एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड चेंज द शेप एंड सील्डिंग और ग्रुप्स एंड पार्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट सम पार्टिकल्स अंडरगो द स्ट्रक्चर एंड ब्रेक डाउन नाउ इज अ वेटेल फैक्टर। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, बॉन्डिंग ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, सो आफ्टर द डिफॉर्मेशन, आफ्टर द फ्रेगमेंटेशन एज अ प्रेशर इंक्रीजिंग फॉर्मेशन नाउ एज अ बॉन्ड बिटवीन द पार्टिकल्स एट अ कॉन्टेक्ट एरिया कर्स। ठीक है, इससे हमारे क्या आ जाएंगी, कुछ बॉन्डिंग कॉन्सोलिडेशन मैकेनिज्म आ जाएंगे। 3 मैकेनिज्म होंगे, मैकेनिकल मैकेनिज्म, देन मैकेनिकल मैकेनिज्म होगा। ठीक है, इंटरनल मॉलिक्यूलर थ्योरी होगा एंड लिक्विड फिल्म थ्योरी। देन नेक्स्ट क्या था हमारा, डिफॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड बॉडी व्हेन अप्लाइड द प्रेशर इंक्रीजिंग द बॉन्डेड सॉलिड कंसोलिडेटेड टूवर्ड्स एज अ लिमिटेड डेंसिटी प्लास्टिक और इलास्टिक डिफॉर्मेशन टैबलेट विद इन द डाई पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या था, डिफॉर्मेशन। डिकम्प्रेशन में क्या होता है, द सक्सेस और फेलियर प्रोड्यूस टू द इनिशियली intake the tablet depends on the states include an elastic rebounded associated deform the process and during the compression as the upper punch and withdraw from die the tablet confined die and radial pressure. The rate deformation can also affect ability of the compact consolidate. Based on the liquid surface film theory, rate on crystal and solidifications of this should be affected the strength and bonded surface. ठीक है, जो हमारा स्ट्रेंथ हम लगा रहे हैं, जो हमारी सरफेस होगी वो किस पे बेस्ड होगी, हमारी जो लिक्विड सरफेस फिल्म थ्योरी होती है उस पर। देन नेक्स्ट क्या होता है, स्ट्रेस रिलीजिंग टू द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड डिपेंड्स। ठीक है, मटेरियल हैविंग अ स्लो स्ट्रेस एंड रिलैक्सेशन क्रैक्स अपॉन द डिकम्प्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे इसमें इंजेक्शन आ जाएगा। सो इसमें क्या होगा, एज अ लोअर पंच, जो लोअर वाला पंच होता है, राइज द पंच टैबलेट अपवर्ड, यानी ऊपर की साइड जाएगा, एंड कंटिन्यू द रेसिडुअल डाइबॉल प्रेशर एंड कॉन्सी ड्रेवल एनर्जी एंड द एक्सपेक्ट डाइवॉल फ्रक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, दे आर द फोर्स नेसेसरी इंजेक्टेड द फिनिश्ड टेबलेट्स। इसमें 3 आएंगे, पीक फोर्स रिक्वायर्ड इनिशियली इंजेक्शन, स्मॉल फोर्स रिक्वायर्ड पंच एंड टेबलेट अप टू वॉल एंड डिलाइन फोर्स ऑफ द टेबलेट एंड इमर्ज ऑफ द डाई। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, 3 फोर्स हो जाएंगे।